जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए परसेंटेज का वह पार्ट लेकर के आया हूं जो काफ़ी दिनों से मैं पूरे बेसब्री के साथ आप सभी के पढ़ाने के लिए इंतजार कर रहा था। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं बिजी रहता था, इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पाता था दोस्तों। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा चाहूँगा। अब मैं दोस्तों आपके समक्ष आ चुका हूँ। अब हम लोग का कंटिन्यू क्लास होते रहेगा। दोस्तों, मैं ये आज जिस टाइप को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ वह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो को अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, अगर आप उसको नहीं देखे दोस्तों तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें परसेंटेज का क्लास बेसिक से लिया है और मैं सारे प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूँ। टाइप बाय टाइप आपको करा रहा हूँ। आपको कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एग्जाम को देखते हुए चल रहा हूँ दोस्तों, समझ में आ रहा है? आप इस चीज को आप देखिएगा। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल पर अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एसपी मंत्रा क्लासेस को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारा वीडियो का जो अपलोड होगा वह नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए, तो हम लोग समय को नहीं गंवाते दोस्तों। आप पूरे धैर्य से और इत्मीनान के साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए दोस्तों, आज के क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता क्या है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। समझिएगा दोस्तों, मुद्रा का 20% खो देता है। मुद्रा पता नहीं है कि कितना उसके पास पैसा है, लेकिन 20% खो देता है। चलिए देखते हैं आगे। शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, ठीक है, उसके पास 480 रुपया बच जाता है। तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी? दोस्तों यहां पर देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, एसआई में, यूपीएसआई में, यहां तक कि दोस्तों सीजीएल मेंस तक के ये प्रश्न जो है ना आता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं ना उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, हार्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं आते, सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कारण क्या है, नॉर्मल को हम लोग ज्यादा इग्नोर कर देते हैं और वही क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है। और हमें हर क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, नॉर्मल हो या हार्ड हो। हार्ड क्या और नॉर्मल क्या, जब हम उसको सीख जाएंगे तो हमारे लिए सब तो आसान है। समझ में आ रहा है? देखिएगा, अगर दोस्तों कहता है कि मूल राशि कितनी थी उसके पास, मूलतः उसके पास कितनी राशि थी, मुद्रा की कितने पैसे थी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम पैसा मान लेते हैं कि उसके पास पहले कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा, तो 100 रुपया रहा होगा तो उसमें 20% खो देता है। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, 20% खो देता है मतलब 20% इसका समाप्त हो जाता है, कहीं भुला जाए, चाहे कोई कारणवश यह रास्ते में गिर जाए। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, ये कट जाएगा 20-25-100 का एक बार में दोस्तों। कमी का मतलब कहता है खो देता है मतलब कम जाता है इसके पास। तो देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर हर को ले जाएंगे और अंश, समझ रहे हैं, हर को ऊपर ले जाके अंश को घटा देंगे, यानी 5 में से घटेगा तो 4 बचेगा। जो बच गया दोस्तों हर, उसको जस के तस नीचे के नीचे रहने दीजिए, ठीक है। यानी हमने ऊपर ले जाकर के ऊपर वाला अंश को घटा दिया हर में से, और जो हर जस के तस था उसको बट्टा में हुबहू लिख दिए। ये हमारा कमी दर्शाता है। समझिएगा दोस्तों, मैं पहले जो वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें मैं इससे संबंधित बातों को बता चुका हूं, आप देखिएगा उसमें भी मिलेगा दोस्तों। देखिए 4/5 आया, यानी कि x का ये क्या कहता है, 20% खोने के बाद इसके पास बचता कितना है, 4/5। समझ में आ रहा है दोस्तों, 4/5 भाग जो इसका पैसा जो है बच जाता है, कब, जब 20% खोता है तो, ठीक है। आगे पढ़िए, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, तो 25% खर्च करता है मतलब हो जाएगा कितना, 25/100, यानी कि ये 25 चौका 100 कर जाएगा एक बार में। यानी कितना कमी कर दिया दोस्तों, तो ये कमी करता है ना 25% का, तो 4 में से गया तो 3/4, यानी बच गया शेष राशि इतना। समझ में आ रहा है, इधर बचा इतना और इधर बच गया इतना। पढ़िए दोस्तों क्या कहता है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके कितने पास पैसा बच जाता है, 480 रुपया बच जाता है। देखिए दोस्तों, बच जाता है उतना, यानी कि x का, ये अगर पूरा पैसा x है तो यहाँ पर देखिएगा क्या बच जाता है इसके बाद, 4/5 भाग तो पैसा है इसका,
समझ में आ रहा है ना। तो इतना भाग तो इसके पास पैसा बच गया। अब है दोस्तों ये तो हो गया 4/5। अब फिर कहता है कि 25% खर्च कर देता है, तो 25% फिर खर्च कर देता है, बचा कितना 3/4 भाग। अब इसमें ये उसके बाद क्या होता है कि 480 रुपया ही बचा लेता है, 480 रुपया। देखिएगा दोस्तों क्या होगा, ये 4 से तो ये 4 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना 16×3 = 48, 160 बार में दोस्तों। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16×85, क्रॉस गुना कर दिया यानी 800 रुपया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 800 रुपया। समझिएगा कैसे आया। कहता है कि 20% खो देता है, 20% खो दिया तो 80% तो बचता है ना, अगर 100% लेकर चलते हैं दोस्तों। तो समझ में आ रहा है। तो 100% ये कर रहा है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास अगर मान के चलिए कि 100 रुपया है, तो दोस्तों 20% खोने का मतलब कितना है 80% बचेगा ना। अब आगे कहता है दोस्तों कि फिर 25% खर्च कर देता है इसमें, तो 25% खर्च कर दिया मतलब 75% तो बच गया। अब यह जो है दोस्तों कितना बचा लेता है टोटल पैसा 480 रुपया। तो x का 80/100 अगुने 75/100 बराबर में बच गया 480 रुपया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, समझ रहे। ये हो गया कितना 75 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, ये 3 से कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100, 4 से ही कट जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 बार में, 2 से कट जाएगा 2 5 10 बार में। समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये 3 से कट जाएगा 16×3 = 48 यानी कि 160 बार में, यानी यहाँ बचेगा x/5 बराबर 160। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16×5 = 80, 800 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों, 800 रुपया। तो यह जो है ना, हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को यहाँ समझना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं ना, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन को हल करने में मजा आएगा। समझ में आ रहा है। ये बच कितना रहा है तो 480 रुपया बच रहा है, तो 20% खोया तो बचा कितना x का 4/5 भाग, और फिर 25% खो दिया तो बचा कितना 3/4 हिस्सा। अब ये दोनों दोस्तों जो है ये इसी पैसा का इतना बच रहा है, और रुपया में बच कितना रहा है टोटल का 480 रुपया के बराबर कर दिए। तो हमारा जो राशि था पहले कितना रहा होगा तो 800 रुपया रहा होगा, यह हमें प्राप्त हो गया है। नोट कीजिए तो इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये नहीं समझिएगा कि इतना, जब ये क्वेश्चन बोर्ड को भर सकता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा बात नहीं है। अक्सर बड़े जो होते हैं ना वह छोटे ही होते हैं, क्योंकि दिखते हैं बड़े पर उनके दर्शन छोटे होते हैं। ऐसा तो सुना होगा आपने, पर सबका ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आसान है ही। चलिए मजाक कर रहा था, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या करता है। पढ़िएगा, पूजा को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूजा को खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, यानी कि पूजा को कुछ पैसा दिया जाता है कि ताकि वह खर्च करे, ठीक है। वह उसका 20% पुस्तक खरीदने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर खर्च करती है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देती है। तो बची राशि तो शेष में से ही ना 10% दान करेगी, और अंतिम शेष धन राशि को मिष्टान आदि खरीदने में खर्च करती है। यह राशि यदि 13 रुपया 50 पैसा यानी कि 13.50 रुपया है तो उसके पास है ना, उसके पास खर्च को कुल धनराशि कितनी है, उसके पास खर्च की कुल धनराशि कितनी, यानी कुल कितनी रही थी वही पूछ रहा है। समझिएगा क्वेश्चन को देखिए, आसान क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट को समझना है। 20% पुस्तक खरीदने में खर्च करती है, तो बचा कितना लेती है। मान के चलिए कि पैसा ये टोटल अगर 100 रुपया है इसके पास, तो 20% पुस्तक खरीदने में खर्च करती है, तो 20% खर्च का मतलब क्या होगा 20/100, यानी कि 20 25 100, एक घट जाएगा तो 4/5। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये क्या आ जाएगा, बच गया कितना इसका, x का 4/5 भाग बच गया। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, इतना तो अभी इसको पास पैसा बच गया। अब क्या कहता है, आगे पढ़िए, और शेष का 25%, समझिएगा दोस्तों, शेष का 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है। तो 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है, तो 25% स्टेशनरी का मतलब क्या आ जाएगा
ये हो जाएगा 25 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 1/4 बराबर हो जाएगा 3/4। ये तो आप समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 3 बट्टा में गुने 3/4। आगे पढ़िए दोस्तों, आगे पढ़िए क्या कहता है सो, आगे पढ़िए। आगे कहता है दोस्तों कि 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है, फिर 10% ये दान कर देता है शेष राशि का। तो शेष राशि का पैसा था इतना, उसने में से 20% कम कर दिया तो इतना बचा, फिर उसमें से भी 25% स्टेशनरी पर खर्च किया तो इतना बचा, फिर वह 10% खर्च करती है इस राशि का। तो 10% खर्च करने का क्या मतलब होगा, 10/100 यानी कि 10 दाएं के 100, ये क्या आ जाएगा 9/10। समझ में आ रहा है दोस्तों। 10% फिर खर्च करती है तो बचा है कितना इसके पास, 9/10 बच गया। अब ये कुल राशि का इतना हिस्सा इसको प्राप्त है और बच कितना रहा है ये पैसा, तो 13.50 रुपया बच रहा है। समझ में आ रहा है। इसको हटाइए पहले। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है सर। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर हम ये दशमलव हटा दे तो यहाँ पर क्या होगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिए दोस्तों, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, इस चीज को समझ रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से क्या कहता है सर। जो काटने वाला है कटने वाला है, काटते जाइए, नहीं कटने वाला है उसको छोड़ते जाइए। देखिएगा अगर हम इसको काटते हैं, 9 से काटते हैं तो 3 से पहले काटिए, आसान रहेगा। काटिए, 9 से भी कटना चाहिए ना, 9 का 9, हाँ 9 से काट दीजिए, 9 का 9 और 13 में से 9 गया तो 4, 9 पचे 45, 150 बार में ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्योंकि सब गुना में है, यहाँ पर देखिए एक ये 0 से एक 0 कट जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा 5 मरतबे, 3 पचे 15। ठीक है। अब दोस्तों क्या बच गया, x बट्टा में 5 बराबर, इधर 5 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बच गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 रुपया। यानी इसके पास कितना पैसा रहा होगा, 25 रुपया। नोट कीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फिर से समझिए दोस्तों, अगर दिक्कत है तो देखिए, कहता है कि 20% पुस्तक खरीदने पर शेष का 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है। तो अगर पैसा 100 रुपया था तो 20% खर्च का मतलब कितना हुआ, ये 20 बट्टा में 100 यानी 1/5। तो ये कर रहा है क्या कि खर्च करता है ना, तो कम गया तो बचा कितना, ये 4/5। उसी प्रकार से यहाँ पर 25% कर दे तो बच गया कितना, इतना, फिर ये भी बच गया इतना। तो इसी रुपया का ना सब इतना बच रहा है। टोटल बच कितने के रुपया के बराबर है, 13.50 रुपया, मतलब कि 13.5 रुपया। अब हम x का मान निकाल लिए तो हमारा कितना है 25 रुपया। मेरे पास कितना पैसा रहा होगा, 25 रुपया रहा होगा। उसी पैसा का हम लोग खर्च कर रहे थे तो 13 रुपया 50 पैसा बचा था। अब हमें पता चल गया कि 25 रुपया हमारे पास कुल पैसा है। चलिए दोस्तों देखिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है। सो देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस चीज को आप देखिए, ये आप खुद बना सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम, किसी संख्या के 70% 140 है तो उसी संख्या का 50% कितना होगा। समझिएगा दोस्तों, किसी संख्या का 70% 40 है, यानी कि ये 70% जो है ना कितना के बराबर है, 40 के बराबर है। 70% 40 मतलब 70% 40 के बराबर है। तो उसी संख्या का 50% यानी कि 50% कितने के बराबर होगा, 140 बट्टा में 70 गुने 50 कट जाएगा दोस्तों। ये 10 से 10 और 7 से कट जाएगा 2 बार में, यह कितना आ जाएगा 50 दूना 100। यानी कि हमें कह रहा है दोस्तों कि उस संख्या का 50% कितना होगा, तो 100 होगा। समझ में आ रहा है। 70% 140 के बराबर था तो 50% कितना के बराबर होगा, 140 बटा 70 गुने 50। जो आंसर आया वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को एक और तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आप देखिएगा दोस्तों, देखिए कैसे बनता है। किसी संख्या के 70% 140 है तो संख्या हमें पता नहीं, तो उसी संख्या के 50% कितना होगा, संख्या पता नहीं तो मान लीजिए कि x है। अगर x का 70% 140 है, समझ रहे हैं दोस्तों, तो x गुने प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर 140। ये 70 से कट जाएगा 2 बार में,
इसलिए x बराबर कितना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 200। अब कहता है ये संख्या को हम x माने थे, वो आया कितना, 200 के बराबर। अब उसी संख्या का 50% कितना होगा, यानी 200 का 50% कितना होगा, 200 का मतलब गुना 50% मतलब 50/100। ये 2 बार में कट जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको नोट कीजिए। ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न जो दिया हुआ है ये बेसिक का प्रश्न है, बेसिक से ये क्वेश्चन आया है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, ये आसान क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आसान आपके लिए तभी है जब आप इसको सीख जाते हैं। हमेशा ये बात कहता हूं, आप कोई भी प्रश्न को सीख जाते हैं ना तो आपके लिए आसान है ही। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि क्वेश्चंस को बनाने में हमारा समय का जो मैनेजमेंट है वह कैसा रहा, कैसा हमें समय का मैनेजमेंट के अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो जितना जल्दी हल करिए वो आपके लिए आसान ही होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, आसान तो है ही। देखिए 6400 का 8% का 10% कितना होगा, 6400 का 8% मतलब 8/100 का 10% मतलब 10/100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, समझ रहे दोस्तों। ये 10 दाएं के 100 कट जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इससे भी काटिए, 10 बच गया। अब देखिएगा हम 10 से इसमें भाग लगा देते हैं तो ये बचेगा 6.4 अगुने 8 कितना होगा, 8 चौक 32, ठीक है, और 8 चौक 48, 49, 50, 51.2 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 6400 का 8% मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम बट्टा में 100 से भाग लगाते हैं दोस्तों, ये बात आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं। देखिएगा फिर उसी का 10% यानी कि क्या मतलब गुना 10% मतलब 10/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तब बचा 10, 1/10, यहाँ पर 8 है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 10 से हमने इसमें भाग लगा दिया, आप ऐसे गुना करके भी भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से जब इसमें भाग लगाया मैंने तो ये 6.4 आ गया, समझ रहे दोस्तों। 10 छक्का 60.40 यानी कि 10 चौका 40, 6.4 अगुने ये 8 आ गया। तो हम इसको जब गुना करेंगे तो क्या में आएगा, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 48, 49, 50, 51, 51.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। नोट कीजिए इसको। अब दूसरा प्रश्न को देखिएगा, ये क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा ये कहता है, ये ब्रैकेट के अंदर में जो पहले टर्म दिया हुआ है पहले हम उसका काम करेंगे। 800 में से 100 घटेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो कितना बच जाएगा 700। 700 का मतलब गुना 10% 10/100 का मतलब गुना 15% मतलब 15/100 कितना होगा, ये 100 से कट जाएगा, इस 7 बार में कट गया ना दोस्तों। और 10 से कट जाएगा कितना, 10 दाएं के 100, समझ में आ रहा है दोस्तों। ऊपर को गुना कर दीजिए, 15 सत्ते, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भाग दे दीजिए तो ये 7 गुने 1.5 लिख सकते हैं ना दोस्तों। 10 से भाग दिए तो 10 से कम 10, 5 भाग नहीं लगा तो जीरो बैठे, यहाँ पर दशमलव दे दिए भागफल में, तो ये आ गया इतना 15 सत्ते 105, समझ में आ रहा है, दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, ये हमारा आंसर होगा। कैसे, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से 3, 7 कम 7, 3 10, कोई दिक्कत। नोट कीजिए इसको। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए और इसको देखिए कि कह क्या रहा है। कहता है कि 6500 का 16% का x% 800 है, तो x का मान निकाले। दोस्तों जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट को पढ़िए पहले, और जिस रूप से दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है उसी कंडीशंस के अनुसार हम उस क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। दिया हुआ कैसे है सो जरा बोर्ड पर देखिएगा। 6500 दोस्तों, अगर आपके मन में ये ख्याल उत्पन्न हो रहा हो दोस्तों कि मैं इस सब हिसाब को जानता हूं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों कि आप ये गलती मत करिए, वीडियो को छोड़कर भागने का प्रयत्न नहीं कीजिए दोस्तों।
क्योंकि हमेशा से एक बात जान लीजिए कि अगर सफलता आपको प्राप्त करना है तो अभ्यास ही एकमात्र ऐसा सीढ़ी है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा और परम आनंद को प्राप्त कीजिएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी हमेशा जिस सेक्टर में और जिस समय जिस चीज के बारे में काम कर रहे हैं उसमें पूरे मग्न होकर के उस चीज को पूरा कीजिए। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो पूरे ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिए। दोस्तों समझ में आ रहा है? देखिएगा दोस्तों, 6500 का 16% का x% 800 है, मतलब कि 6500 का 16% मतलब कि 16/100 का x% मतलब x/100 कितना है? 800। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए इसको काटना है, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। अगर हम इसको काटना चाहे दोस्तों तो 16 से ही कट जाएगा। कितना बार में? 16×5 80, 16×5 80, एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए, 80 कट गया, 1 जीरो बच गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आगे देखिए क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है प्रश्न। दोस्तों देखिएगा ध्यान से। अब क्या कीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर छोटा करना है पहले इसको गुना कर दीजिए। 65x बराबर कितना? 50 गुने कितना हो जाएगा? 100। तो x का मान निकालना है ना दोस्तों, ये हो जाएगा कितना? 50 गुने 100। इसको थोड़ा सा हमने लंबा कर दिया है, बस आप कुछ नहीं, आपको समझने के लिए, ठीक है। ये कट जाएगा दोस्तों, 13×5 65, अब 5 दाही के 50, 1 मिनट, 13×5 65 और 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 0, 5 दाही के 50, यानी आ गया कितना? 1000/13। यानी दोस्तों इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 1000/13 का क्या मतलब होगा? 1000 में आप 13 से भाग लगाइए, 13 सत्ते हो जाएगा 91, ये बचेगा 9 0, 13 6 78, ये बचेगा 2, 8 में से 7 गया तो 1 बच जाएगा। यानी दोस्तों 76.12/13। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको हम हल करने जा रहे हैं और आप इसको इत्मीनान के साथ देखिए दोस्तों, धैर्य पूर्वक देखिएगा। क्या कहता है? 800 का 4%, तो मतलब क्या हो जाएगा? 800 गुने 4%। प्रतिशत का मतलब क्या होगा दोस्तों? बट्टा में 100। तो अगर हम प्रतिशत को डायरेक्ट हम इससे काट दे तो कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना है। बट्टा 100 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 90, बराबर कितना होगा? x का 10%, मतलब x गुने 10/100 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब पूछेगा कि कैसे काटे, तो 800 गुने 4/100 लिखते ना, 100 से 100 कट जाता, 8 बचता, 8 का 32 डायरेक्ट आ जाता। ये हो जाएगा दोस्तों 32 बट्टा में कितना? अगर हम इसको काटना चाहे तो काट सकते थे, काट सकते हैं तो काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काटे तो ये कट जाएगा कितना बार में? 2 दूना 4, और ये कट जाएगा 45 बार में, 45 दूना 90। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हो जाएगा कितना? 10 दाही के 100 एक बार में। फिर ये कट सकता है, देखिएगा ध्यान से कैसे हम काटते हैं। आपको कंसेप्ट केवल देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। 9×5 45, अब 5 दूना 10, 9×5 45, अब 5 दूना 10। क्लियर है दोस्तों? अब आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है इसे। अब हमें x का मान निकालना है ना, क्रॉस गुना कीजिए, तो ये बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 9 × x बराबर कितना? 2 दूनी 4, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 4/9। दशमलव में कीजिए तो दशमलव में कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। हमारा x का मान कितना होगा दोस्तों? 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखिएगा, 800 का 4% मतलब 800 गुने 4/100, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 8, ऊपर में 4। देखिएगा हमने क्या किया, बट्टा में ये 100 में से 10 घट गया तो 90। तो दोस्तों हम क्या किए हैं, ये 2 से काट के 2 दूना 4, और 2 से फिर इसको काट दिए कितना? 45 बार में, 45 दूना 90। अब हम इधर क्या किए दोस्तों? x गुने 10/100 है तो 10 दाही के 100। हमने 45 और 10 में दोनों में दोस्तों क्या किए? 5 कॉमन ले लिए, तब 5 से कट गया 9 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर x गुने 9 9x, और ओहो गलती हो गया, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होगा ना। समझ में आ रहा है? 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये जब ये सब कट गया इतना तो समझ रहे हैं ना,
ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 8 और 4 बच गया, 90 है तो ये 2 से कटे 2 दूना 4, 45 दूना 90, 45 यहाँ बचा, 10 यहाँ बचा, 10 के 100 हुआ है चूंकि, तो 5 दोनों में कॉमन ले तो 5 45 और 5 दूना 10, ठीक है। अब ये ऊपर कितना बच जाएगा, 8 दूना 16 बट्टा में 9 बराबर कितना, x बट्टा में 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 32 बट्टा में 9। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आज के क्लास को इतना ही रहने दिया जाए। और आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आपको लगता होगा दोस्तों कि मैं हमेशा ये कहता हूं, और सही बात है, मैं कहते भी आ रहा हूं। याद रखिएगा, निरंतर अभ्यास ही वह मूल मंत्र होता है जो आपके सफलता को प्राप्त करने में काफी बड़ा मददगार होगा, सबसे बड़ा मित्र होगा। निरंतर अभ्यास आपके सफलता की ओर ले जाएगा, अन्यथा कोई नहीं है, दुनिया के कोई भी ताकत ऐसा नहीं है जो आपको सफल होने के लिए आपको आगे लेकर के चलेगा, कोई नहीं है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, आपके अभ्यास पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोटिवेशन की जो बात आप लोग जो माथा में घुसाए रहते हैं कि हमको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर में नहीं ये जागृति उत्पन्न होगी ना, तो आप मोटिवेशन को जान नहीं पाएगा कि मोटिवेशन क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। मोटिवेशन वही इंसान पैदा कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, याद रखिएगा। और वो जुनून कोई इंसान खुद मारता है, उसको दबते हुए रखता है खुद। हम किसी और से तुलना करेंगे कि उसके पास 4 चक्का गाड़ी है, मेरे पास 2 चक्का गाड़ी है, तो क्या मेरे पास 4 चक्का गाड़ी नहीं होना चाहिए? इस चीज में जरूर तुलना कर लेते हैं कि हमको उसके पास 4 चक्का गाड़ी है तो हमको भी भाई 4 चक्का गाड़ी होना चाहिए, चाहे कर्जा करके क्यों ना खरीद ले। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उस चीज से जब हम हिस्सा कर सकते हैं, तो क्या आपके अंदर जो जुनून छुपा हुआ है मेहनत करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने का, जो आपके अंदर ऊर्जा है वो दबा हुआ है, क्या उस ऊर्जा को आप उजागर नहीं कर सकते हैं, ताकि आपको सफलता के उस सीढ़ी पर सफलता की उस सीढ़ी पर आप चढ़ सके, जहां पर ये 4 चक्का क्या 10-10 चक्का हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आप अगर ठान लेते कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको पढ़ाने के लिए विवश कर दे। कोई ऐसी ताकत नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, अगर आप खुद से नहीं चाहिएगा ना कि हम कुछ करें, तो आपको कोई कुछ करने में मदद नहीं करेगा। ये तो दुनिया ऐसी है दोस्तों कि आप अगर दबे हैं तो आपको दबाना और चाहेगी। इसलिए हमेशा से कहता हूं, अपने आप को अपने अंदर खुद से जुनून पैदा करो और खुद मोटिवेशन गुरु बनो, और अपने अंदर वो गुरु अपने लिए बनो, और सफलता की ओर हमेशा प्रयास करते रहो। एक न एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद ये नहीं कहिएगा दोस्तों कि मैं ये पढ़ चुका हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये सब कुछ जानता हूं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिसने भी अपने आप को अगर गंभीरता पूर्वक लिया है, अपने आप को गंभीरता पूर्वक महसूस किया है, और अंदर ही अंदर हर एक बातों को सीखते हुए चला है, किसी के सामने में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश नहीं किया है, वही एक दिन बड़ा आदमी बनता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, मेहनत कीजिए, मोटिवेट रहिए, खुद से रहिए मोटिवेट, और हमेशा परम आनंद को प्राप्त करना है ना। लक्ष्य प्राप्त करने का मेन उद्देश्य क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। अंतिम लक्ष्य तो वही होता है। इसलिए मेहनत कीजिए, मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।